जय हिंद मित्रों, स्वागत है आप सभी का पुनः एक बार संगम दक्ष एकेडमी के ऑनलाइन मंच पर। मित्रों, आज आप लोगों के बीच एक नए टॉपिक के साथ उपस्थित हुआ हूँ। आज हम शब्द की जो क्लासें हैं वो प्रारंभ करने जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ से भी अच्छा हमारे पास प्रश्न बन जाता है, ध्यान देना। और सबसे पहले हम जानेंगे कि शब्द मूलतः कितने प्रकार के होते हैं। हालांकि अधिकांश लोग जानते हैं कि मूलतः हमारे पास जो शब्द होते हैं वो 4 प्रकार के हैं: उत्पत्ति, व्युत्पत्ति, प्रयोग या फिर अर्थ के आधार पर। इनमें सबसे महत्वपूर्ण जो रहने वाला रहता है, वैसे तो ध्यान देना चारों के चारों भेद महत्वपूर्ण ही है परीक्षा की दृष्टि से, परंतु सबसे ज्यादा इनमें से भी अगर हमें नंबर 1 पर रखना है तो वो हमारे पास रहते हैं कुछ विकारी शब्द। और ये जो विकारी शब्द होते हैं, यहाँ से निरंतर परीक्षाओं में 1 या 2 प्रश्न अवश्य ही पूछा जाता है। तो आज हम जानेंगे, थोड़ा सा हम पहले ये जानेंगे कि शब्द कितने प्रकार के होते हैं। उसके पश्चात केवल हम जो है, ध्यान दीजिएगा, आज जो चर्चा करेंगे वो विकारी शब्दों पर करेंगे। बस थोड़ा सा इतना अंतर हम स्पष्ट करेंगे कि विकारी और अविकारी शब्दों में अंतर क्या होता है। तो आइए जरा जानते हैं थोड़ा सा कि क्या हमारे जो है शब्द होते हैं। शब्द से, जैसा कि आप सभी जानते हैं, बताने की जरूरत नहीं है कि 2 या 2 से अधिक वर्णों का जो सार्थक समूह होता है उसे शब्द कहते हैं। ये कोई नई बात नहीं है, आप सभी जानते हैं। शब्दों के संदर्भ में अगर बात की जाए कि मूल रूप से शब्द हमारे पास कितने प्रकार के होते हैं, तो हिंदी व्याकरण की अगर हम बात करेंगे तो मूल रूप से जब शब्दों की बात की जाएगी तो नंबर 1 आपका होता है उत्पत्ति के आधार पर। ध्यान दीजिएगा, प्रथम जो रहेगा वो उत्पत्ति के आधार पर, और दूसरा जो रहेगा वो व्युत्पत्ति के आधार पर, और तीसरा जो रहेगा वो प्रयोग के आधार पर, और चौथा जो रहता है वो अर्थ के आधार पर है। तो इस प्रकार से जब हम देखेंगे मित्रों, तो हमारे पास जो प्रारंभिक रूप से या फिर हम कहेंगे मूल रूप से जो शब्द रहते हैं वो कितने प्रकार के रहते हैं, वो 4 प्रकार के रहते हैं। और कौन कौन से हैं, तो उत्पत्ति के आधार पर, और व्युत्पत्ति के आधार पर, प्रयोग के आधार पर, और अर्थ के आधार पर। इसी आधार पर हम जो आज सबसे पहले जो टॉपिक उठाने जा रहे हैं, हालांकि ध्यान दीजिएगा मोस्ट तो सारे के सारे उत्पत्ति भी है, व्युत्पत्ति भी है, अर्थ के आधार पर भी है, परंतु इनमें जब सबसे महत्वपूर्ण है वो हमारा प्रयोग या ध्यान दीजिएगा रूप परिवर्तन के आधार पर होता है। तो सबसे पहले इसको कवर करेंगे, बाकी कवर हमें सारे के सारे करने हैं। जैसी जैसी प्राथमिकता रहेगी इनकी परीक्षा में जो प्रश्न बनने की संभावना के आधार पर, उसी प्रकार से इनको जो है हम कवर करते चलेंगे। तो आइए मित्रों, सर्वप्रथम आज हम बात करते हैं प्रयोग के आधार पर जो शब्द होते हैं, प्रयोग या रूप परिवर्तन के आधार पर जो शब्द होते हैं इन पर चर्चा करेंगे। तो इस आधार पर जो शब्द होते हैं वो ध्यान दीजिएगा आपके जो है 2 प्रकार के शब्द होते हैं मूल रूप से। इनमें प्रथम जो शब्द होता है वो होता है विकारी शब्द, और दूसरा जो होता है वो है अविकारी शब्द। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि विकार का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है परिवर्तन, अर्थात विकार का अर्थ होता है क्या, परिवर्तन। तो विकारी शब्द है, सीधा सीधा अर्थ निकलता है कि ऐसे शब्द जिनके रूप में परिवर्तन हो जाता है। रूप में मतलब या तो लिंग के आधार पर परिवर्तन हो जाएगा, या फिर जो है वचन के आधार पर परिवर्तन होगा, या फिर काल या फिर ध्यान दीजिएगा कारक के आधार पर परिवर्तन हो जाएगा। लिंग या फिर वचन या काल या कारक में से किसी भी एक इकाई के आधार पर अगर किसी शब्द में परिवर्तन हो जाता है तो उसी को हम विकारी शब्द कहते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर मैंने एक शब्द लिखा है लड़का, इस लड़का का यदि लिंग बदलना होगा तो ये बदलकर हो जाता है लड़की। तो ऐसे ही शब्दों को हम विकारी शब्द कहते हैं जिनके रूप में परिवर्तन आ जाता है। या फिर इसी जो लड़का शब्द था, इसी का अगर बहुवचन बना देना है तो ध्यान दीजिएगा इसका जो होता है वो लड़कों हो जाता है, और इसी का जब हम त्रियक रूप बना रहे होते हैं तो ध्यान दीजिएगा लड़के बन जाता है। यानी कि ये जो लड़का शब्द था इसका हम लिंग या फिर वचन के आधार पर या कारक के आधार पर ध्यान दीजिएगा अनेक प्रकार से परिवर्तन कर सकते हैं, और जिस शब्द में परिवर्तन किया जा सकता है वो आपका क्या कहलाता है, विकारी शब्द कहलाता है। अविकारी शब्द, तो आप इस बात को भलीभांति जानते हैं कि और जब भी किसी शब्द के पूर्व में उपसर्ग के रूप में जुड़ता है तो वो नकारात्मक या निषेधात्मक
निषेधात्मकता का भाव देता है। तो अ का मतलब हो जाता है नहीं या फिर रहित। ऐसे शब्द जो विकार रहित है या फिर जिनमें विकार नहीं होता है उनको क्या कहा जाता है? अविकारी शब्द कहा जाता है। अर्थात लिंग वचन या काल कारक के आधार पर जिन शब्दों में हम परिवर्तन नहीं कर सकते हैं उन्हीं को क्या कहा जाएगा? अविकारी शब्द। जैसे उदाहरण के तौर पर मैंने एक शब्द लिखा है तथा, तो ध्यान दीजिएगा ये तथा शब्द ऐसा है कि इसका आप किसी भी लिंग में परिवर्तन कर लो, राम तथा श्याम, सीता तथा गीता, राम तथा सीता, मतलब लिंग में परिवर्तन कर दो, आप पुल्लिंग में प्रयोग करो, स्त्रीलिंग में प्रयोग करो, इसी का एक वचन में प्रयोग करो या बहुवचन में प्रयोग करो, भूतकाल में प्रयोग करो, वर्तमान में प्रयोग करो या भविष्य में प्रयोग करो, तथा का तथा ही रहेगा, तथी तथे कभी नहीं बनेगा। यानी कि इसमें हम जो है कोई भी परिवर्तन नहीं कर सकते, इसी को अविकारी शब्द कहते हैं। आइए मित्रों, सर्वप्रथम आज हम जो बात कर रहे हैं वो विकारी शब्दों के ऊपर कर रहे हैं। हालांकि हमारे पास जो विकारी और अविकारी है मूलतः इनकी जो संख्या होती है वो 4 होती है दोनों की। तो आज केवल हम विकारी शब्दों पर बात कर रहे हैं, तो केवल विकारी के संदर्भ में जानेंगे कि कौन कौन से शब्द हैं। अविकारी के संदर्भ में हम जैसे ही विकारी को कंप्लीट करते हैं उसके पश्चात हम अविकारी शब्दों में जाएंगे। इनमें प्रथम जो शब्द होता है आप सभी जानते हैं कि पहला हमारे पास जो विकारी शब्द होता है वो संज्ञा होता है, और जो दूसरा हमारे पास विकारी शब्द होता है वो सब आप जानते हैं कि सर्वनाम होता है। इसके पश्चात जो तीसरा और विकारी शब्द जो होता है वो विशेषण होता है, और चौथा अगर विकारी शब्द की बात की जाएगी तो वो ध्यान दीजिएगा आपका क्या होता है? क्रिया होता है। ये 4 ऐसे हमारे पास शब्द हैं जिनके रूप में हम लिंग वचन काल कारक के आधार पर क्या कर सकते हैं? परिवर्तन कर सकते हैं। लिंग वचन काल कारक का मतलब है ऐसा जरूरी नहीं है कि चारों के माध्यम से परिवर्तन हो तभी भी विकारी होगा, नहीं, इन चारों में से किसी भी एक आधार पर अगर परिवर्तन हो जाता है तो उन्हें विकारी शब्द कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, जैसे ध्यान देना, मैं उदाहरण के तौर पर यहाँ पर तो मैंने आपको बता दिया था कि संज्ञा मतलब किसी का नाम है तो लड़का का क्या हो जाता है? तो लड़की हो जाता है। यानी कि जो संज्ञा शब्द है वो बदल जाता है, लड़का का लड़की बन गया है। जैसे अगर बात की जाए, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर सर्वनाम, उदाहरण के तौर पर मैं सर्वनाम ले रहा हूँ, क्या? वह सर्वनाम। लेकिन इसी वह का जैसे ही मुझे बहुवचन करना होगा तो ध्यान दीजिएगा ये वे बन जाता है। या फिर उदाहरण के तौर पर मैं विशेषण ले रहा हूँ, जैसे उदाहरण के तौर पर मैंने लिया है अच्छा, तो ध्यान दीजिएगा गुणवाचक विशेषण है। परंतु इसी का जैसे लिंग बदलना होगा तो ध्यान दीजिएगा ये क्या बन जाता है? अच्छी बन जाता है। या फिर जैसे मैं क्रिया ले रहा हूँ, जैसे क्रिया ले रहा हूं कि लिखता, लिखता, तो ध्यान दीजिएगा जैसे राम जो है पुस्तक लिखता है तो लिखता वर्तमान में हो गया, लेकिन जैसे ही इसी को क्या करा जाएगा? भूतकाल में ले जाएंगे तो लिखता का लिखा बनेगा, ठीक है ना। जैसे राम पत्र लिखता है या फिर राम जो है राम ने पत्र लिखा, तो ये क्या हो गया? तो यहां से हमें ये मालूम हो गया मित्रों कि जो आपके संज्ञा शब्द होते हैं उनमें परिवर्तन हो जाता है, जो सर्वनाम शब्द होते हैं उनमें भी परिवर्तन हो जाता है, जो विशेषण पद शब्द होते हैं उनमें भी परिवर्तन हो जाता है, और जो आपके क्रिया शब्द होते हैं इनमें भी परिवर्तन हो जाता है। तो इनमें किन्हीं न किन्हीं आधार पर ध्यान देना परिवर्तन होता है, इसीलिए इनको विकारी शब्द कहा जाता है। अर्थात ऐसे शब्द जो अपने रूप में परिवर्तन कर देते हैं उन्हीं को क्या कहा जाता है? विकारी शब्द कहा जाता है। आइए मित्र, इनमें से सबसे पहले आज जो हम चर्चा करने वाले, आज का जो हमारा विषय है वो है संज्ञा। कल की क्लास में हम सर्वनाम जानेंगे, आगे फिर विशेषण जानेंगे, अगली क्लास में जो क्रिया को जानेंगे। आज का जो विषय हमारा है वो है संज्ञा पद। आइए जरा जान लेते हैं संज्ञा के संदर्भ में। मोटे मोटे तौर पर हर किसी को संज्ञा के संदर्भ में ज्ञान है, परंतु प्रयास करेंगे कि कुछ नया यहाँ से जो हमें देखने को मिलेगा। तो जानते हैं कि संज्ञा क्या होती है, कितने इसके मूल रूप से भेद है, कितने इसके कुल भेद है, कैसे संज्ञा का एक संज्ञा का दूसरी संज्ञा में प्रयोग होता है, तो वो सारी जानकारी आज हम जानेंगे। मित्रों, जैसा कि सभी जानते हैं, यहाँ पर कोई बड़ी बात नहीं है कि हर कोई जानता है कि संज्ञा का तात्पर्य किससे होता है? नाम से। साधारण भाषा में जिसे, या साधारण बोलचाल में हम जिसे नाम कहते हैं उसी को व्याकरण की भाषा में संज्ञा कहा जाता है। जैसे सामान्य तौर पर अगर हम कहेंगे, मतलब सामान्य बोलचाल का मेरा मतलब है कि बिना व्याकरण के जब हम आम बोलचाल का जो प्रयोग करते हैं तो वहां पर अगर कोई लड़का सामने खड़ा है, मोहन नाम का है, तो सामान्य बोलचाल में हम कहेंगे कि इसका नाम मोहन है। परंतु व्याकरणिक भाषा में जब हम
प्रयोग कर रहे होंगे तो हम कहेंगे कि इसकी संज्ञा मोहन है। तो व्याकरण में जो आम बोलचाल में जिसे आप नाम कहते हैं उसी को ध्यान दीजिएगा, व्याकरणिक भाषा में क्या कहा जाता है, संज्ञा कहा जाता है। तो ध्यान दीजिएगा कि दुनिया में जो कुछ भी है, ध्यान देना, दुनिया में जो कुछ भी है वो चाहे आपका मूर्त रूप में है या फिर अमूर्त रूप में है, उन सब के नाम ध्यान दीजिएगा रखे हुए। मूर्त रूप का मतलब है जो हमें दिखाई देता है, जिसकी कोई ना कोई जो है बनावट, कोई ना कोई जो है मूर्त, कोई ना कोई ध्यान देना उसका जो है आकृति है, वो सब मूर्त रूप है। परंतु कुछ ऐसी भी संज्ञाएं हैं, ध्यान दीजिएगा, इस दुनिया में जिसकी कोई मूर्त नहीं है, जिसका ध्यान दीजिएगा कोई आकृति नहीं है, कोई स्वरूप नहीं है, कोई रंग नहीं है, रूप नहीं है, ऐसे भी ध्यान दीजिएगा दुनिया में नाम है। यानी कि नाम तो है परंतु उस नाम का जो है अगर हम देखने का प्रयास करेंगे कि कैसा दिखता है ये, तो वो हमें दिखाई नहीं देगा, केवल महसूस होगा। और जो मूर्त रूप है इसका क्या है कि हम नाम जैसे ही बोलेंगे तो वो कहीं ना कहीं उसका चित्र भी हमारे सामने आएगा। उदाहरण स्वरूप मैंने कहा वृक्ष, तो वृक्ष एक नाम है, ध्यान देना, एक वस्तु का, और जैसे ही मैं वृक्ष बोलता हूं तो हमारे सामने वृक्ष का चित्र भी आता है कि ये वृक्ष रहा, मतलब ये क्योंकि वृक्ष की कोई ना कोई आकृति, कोई रंग रूप उसका है, इसलिए वो मूर्त रूप है, उसकी मूर्त हमें दिख रही है, उसकी जो मतलब हमें जो है आकृति दिख रही है। परंतु यहीं पर अगर मैं बोलूं कि दर्द, तो दर्द ध्यान दीजिएगा नाम तो है, मतलब एक निश्चित प्रकार की, विशेष प्रकार की जो फीलिंग हमारे अंतर्गत आती है जब हमको कोई पीड़ा पहुंचती है तो दर्द होता है, ध्यान देना। लेकिन अगर हमसे पूछा जाए कि दर्द कैसा दिखता है, उसका रंग कैसा है, आकृति कैसी है, उसका स्वरूप कैसा है, तो ध्यान दीजिएगा हम नहीं बता पाएंगे कि दर्द कैसा दिखता है। तो दुनिया में दो प्रकार की संज्ञाएं होती, एक मूर्त रूप की संज्ञाएं होती, एक अमूर्त रूप की संज्ञाएं। तो नाम सभी के, ध्यान देना, मूर्त रूप वालों के, यानी जिनकी कोई ना कोई आकृति है नाम उनके भी है, और जिनकी कोई आकृति नहीं है नाम उनके भी है। भूख है, प्यास है, दर्द है, इन सभी के नाम तो रखे हुए हमने कि भाई खाने की जब इच्छा हो जाती है तो उसको भूख कहते हैं, पीने की इच्छा हो रही है तो उसे हम प्यास कहते हैं, और जब हमें पीड़ा पहुंचती है तो उसे ध्यान दीजिएगा दर्द कहते हैं। परंतु ये ऐसी संज्ञाएं, ऐसे नाम है जो केवल हम महसूस कर सकते हैं, जिनको देख नहीं सकते हैं। तो मूल आधार पर अगर बात की जाए दुनिया के नामों की तो वो दो प्रकार के आपके होते हैं। एक होते हैं कौन से, तो आपने देखा कि एक मूर्त रूपी आपकी संज्ञाएं होती है और दूसरी क्या होती है, अमूर्त रूपी संज्ञाएं होती है। इन्हीं को ध्यान दीजिएगा, इसे हम यथार्थवाचक संज्ञा कहते हैं और इसी को ध्यान दीजिएगा हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। यथार्थ का मतलब होता है वास्तविकता या हकीकत, यानी कि जिसका हम नाम ले रहे हैं उसका हकीकत में कोई ना कोई स्वरूप हमें दिख भी रहा है। और भाववाचक वो है, ध्यान देना, जो केवल और केवल महसूस किए जा सकते हैं। उन नामों का कोई भी ध्यान दीजिएगा चित्र नहीं रहता है, आकृति नहीं रहती है। आइए जरा अब अगर इनकी हम बात करते हैं कि जो ये हमारे पास दो प्रकार की संज्ञाएं हैं, एक मूर्त रूपी संज्ञाएं हैं और एक ध्यान दीजिएगा अमूर्त रूपी संज्ञाएं हैं। तो इनमें हमें देखना है कि ये जो मूर्त रूप वाले होते हैं तो इसके फिर हमारे पास दो भेद निकल कर आते हैं और वो दो भेद हम जानेंगे कि कौन कौन से हैं। एक देखो, जब हमें दिखेंगे ये, या तो ये हमें दिख रहे होंगे एक की संख्या में, ध्यान देना, जरा थोड़ा सा इसको समझते हैं कि मूर्त रूपी जो संज्ञाएं होगी ये या तो आपको एक की संख्या में दिखेंगे या फिर अनेक की संख्या में दिखेंगे, ये निश्चित है, ध्यान देना। तो इसी के आधार पर इसको मूर्त रूपी संज्ञा को हम दो भागों में बांटते हैं कि जो मूर्त रूपी आपकी क्या थी, संज्ञा थी। ध्यान से समझना मित्रों, प्रयास करूंगा कि बहुत सरल तरीके से आप इसको समझ सको। तो मूर्त रूपी जो होगी इसको हम दो भागों में बांटते हैं। कैसे कि एक तो दिखेगी एक के रूप में, मतलब केवल अकेली दिखेगी ये संज्ञा, और कभी कभी क्या होगा ये अनेक के रूप में दिखेगी हमें। तो ये दो रूपों में आपको देखने को मिलेगी, या तो एक रूप में या फिर अनेक के रूप में, या सीधा सीधा मैं बताऊं कि या तो एक की संख्या में आपको दिख रही होगी या फिर अनेक की संख्या में दिख रही होगी। और अगर मैं बात करूं उस अमूर्त संज्ञा की, मतलब जिसका कोई भी रूप, कोई शक्ल नहीं है, जिसको सामान्यतः हम जो है भाववाचक कहते हैं। और इसका ध्यान दीजिएगा, हम इस संदर्भ में जो है बंटवारा कर नहीं सकते कि एक की संख्या में या बहुत की संख्या। अब जैसे दर्द है तो केवल महसूस हो रहा है, अब ये तो नहीं पता चलता कि एक दर्द हो रहा है या बहुत सारा दर्द हो रहा है। तो दर्द है। प्यास लग रही है, एक प्यास लगी या बहुत सारी प्यास लगी, तो वो तो एक ही है। तो जो भावनाएं होगी ध्यान दीजिएगा वो उनका जो है क्या होता है, एक के रूप में ही प्रयोग होता है, इसलिए इनका कोई दूसरा भेद नहीं बनकर आता है। भाववाचक जो संज्ञाएं होती सदैव एक ही रूप में रहती है। परंतु जो मूर्त रूपी है या
या फिर यथार्थवाचक जो हमारी क्या है संज्ञाएं हैं, तो इनमें हमने देखा है कि ये क्योंकि दिख रही है हमें, तो दिखेगी कैसे? या तो वृक्ष की जैसे मैं बात किया था, या तो एक वृक्ष दिखेगा मुझे या फिर अनेक सारे वृक्ष दिखेंगे। तो इस आधार पर इसको हम दो भागों में बांट देते हैं मित्रों। जो जब हमें दिखेगी संज्ञा केवल एक के रूप में, तो उसे कहा जाएगा क्या? उसी को हम कहते हैं क्या? व्यक्तिवाचक संज्ञा। अर्थात जब व्यक्ति विशेष की बात हो रही है, केवल एक व्यक्ति की बात हो रही हो, एक वस्तु की बात हो रही हो, एक प्राणी की बात हो रही हो, एक स्थान की बात हो रही हो, तो ध्यान दीजिएगा वही व्यक्तिवाचक हो जाएगा। जहां पर हम पूरे के पूरे जाति समुदाय का बात कर रहे होंगे, तो ध्यान दीजिएगा वो क्या हो जाएगा? आपका जातिवाचक हो जाएगा। ध्यान देना, वाचक का तात्पर्य होता है बोलने वाले से, अर्थात पूरी की पूरी जाति के बारे में जो बताएगा वो जातिवाचक हो जाएगा। और जब केवल एक व्यक्ति विशेष या वस्तु विशेष के बारे में बता रहा होगा, तो उसी को फिर क्या कहा जाएगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा कहा जाएगा। तो यह निर्धारित तो होता है, ध्यान देना, मैंने कहा कि जिसकी हमें कोई शक्ल सूरत दिखेगी वो दो रूप में, वो या तो अकेला दिखेगा या फिर वो अनेक लोगों के साथ या अनेक वस्तुओं के साथ हमें समूह के रूप में दिखेगा। जब एक रूप में दिखेगा तो उसे हम व्यक्तिवाचक कहेंगे। वाचक मतलब बोलना या बोलने वाला, यानी कि जब व्यक्ति विशेष के बारे में जो बोलने वाली संज्ञा होगी उसी को व्यक्तिवाचक कहेंगे। और जो जाति विशेष के बारे में बताएगी, जाति के बारे में जो ध्यान देना, या समुदाय के किसी भी समुदाय के बारे में बता रहा होगा, उसी को क्या कहेंगे? हम जातिवाचक संज्ञा कहेंगे। तो पहले हम व्यक्तिवाचक और जातिवाचक संज्ञा को जान लेते अच्छे से, तत्पश्चात हम जो है भाववाचक संज्ञा की ओर जाएंगे। परिभाषा की अगर बात करेंगे तो सभी जानते हैं, इसलिए मैंने जानबूझकर नहीं बताई थी कि व्यक्ति, वस्तु, स्थान, मतलब दुनिया में जो भी है, व्यक्ति है, वस्तु है, स्थान है, प्राणी है, भाव है, इनके जो भी नाम है वो संज्ञा है। ध्यान देना, तो परिभाषा की वैसे जरूरत नहीं है, आप लोगों को मालूम है कि क्या परिभाषा है। सबसे पहले हम जो बात करने जा रहे हैं वो बात करेंगे आज व्यक्तिवाचक संज्ञा के संदर्भ में, कि व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होती है। जैसा कि आपको नाम से ही पता चल रहा है, व्यक्तिवाचक अर्थात व्यक्ति के बारे में बोलने वाला, यानी कि जब किसी व्यक्ति विशेष, ध्यान देना, किसी व्यक्ति विशेष, वस्तु विशेष या फिर ध्यान दीजिएगा किसी स्थान विशेष आदि की जब बात की जाएगी, तब ध्यान दीजिएगा उसी को क्या कहा जाएगा? आपका जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा कहा जाएगा। व्यक्ति विशेष का मतलब केवल एक व्यक्ति का नाम लिया जाए, वस्तु विशेष का मतलब केवल एक वस्तु का नाम लिया जाए, स्थान विशेष का मतलब केवल एक स्थान का नाम लिया जाए या फिर किसी एक प्राणी का नाम लिया जाए, तो वही ध्यान देना आपकी क्या होती है? व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है। ये आपको जो है जानना है। और आप जानते भी होंगे भली बात कि जब विशेष का तात्पर्य होता है कि एक वचन में जब कहीं पर प्रयोग होगा, केवल एक की बात की जा रही होगी, तो जहां पर केवल एक व्यक्ति का नाम लिया जाए, एक वस्तु का नाम लिया जाए, एक स्थान का नाम लिया जाए या किसी एक प्राणी का नाम लिया जाए, तो ध्यान दीजिएगा वहां पर क्या होगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी। जानते हैं इसकी क्या क्या पहचान है? सबसे पहली पहचान है व्यक्तिवाचक संज्ञा की, अगर इसकी पहचान जाननी हो तो व्यक्तिवाचक की नंबर एक जो पहचान है कि ये दुनिया में अकेला होता है, दुनिया में एक ही है। हमेशा इस बात का ध्यान देना, व्यक्तिवाचक संज्ञा हमेशा दुनिया में अकेला है। जिस शब्द का नाम पढ़ते ही आपको ये सिद्ध हो जाए, ये मालूम हो जाए कि ये दुनिया में केवल अकेला है, वही व्यक्तिवाचक संज्ञा है। जैसे मैं उदाहरण के तौर पर आपको जो है उदाहरण दूं, मैंने कहा लखनऊ, तो ध्यान दीजिएगा लखनऊ शब्द में अगर हमें देखना है कि क्या ये व्यक्तिवाचक है या जातिवाचक है, तो सिंपली हम कहेंगे कि लखनऊ दुनिया में एक ही है, इसलिए ये व्यक्तिवाचक हो जाएगा। जैसे उदाहरण के तौर पर मैंने कहा गंगा, हमें ये देखना है कि गंगा दुनिया में बहुत सारी है या केवल एक ही है, तो हमें पता चलता है कि गंगा नाम की जो नदी है वो तो एक ही है। भाई नदी तो बहुत सारी, अगर मैं नदी शब्द का प्रयोग करता तो वो तो जातिवाचक, क्योंकि नदी तो ये भी है वो भी है, अमेजन भी नदी है, आपके नर्मदा नदी है, कावेरी है, गंगा है, यमुना है, तो नदी शब्द में तो सारी की सारी नदियां आ रही, पूरी नदी जाति का बोध हो रहा है। पर जब मैं गंगा की बात करता हूं तो गंगा तो दुनिया में एक ही है, गंगा की और कोई, ध्यान दीजिएगा, गंगा नाम की नदियां नहीं है। तो ध्यान देना ऐसे नाम जो दुनिया में एक ही है, जैसे उदाहरण स्वरूप मैंने लिखा यहां पर हिमालय, भाई हिमालय मैंने एक पर्वतमाला का नाम लिखा है और ये हिमालय दुनिया में अकेला ही है। केवल अगर मैं पर्वत की बात करता तो पर्वत तो दुनिया में बहुत सारे, तो वो तो जाति बोधक हो
जाता। परंतु हिमालय शब्द का जो प्रयोग किया गया है ये ध्यान दीजिएगा दुनिया में एक ही है, क्योंकि दुनिया में दूसरा कोई हिमालय नहीं है, इसलिए ये क्या हो जाएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। तो कहने का सीधा सीधा मतलब है किसी व्यक्ति, वस्तु या ध्यान दीजिएगा स्थान विशेष का जब नाम लिया जाएगा, केवल एक का नाम लिया जाएगा, वो व्यक्तिवाचक संज्ञा है। पहली पहचान क्या है इसकी, कि ये दुनिया में अकेला होता है, इसका जो है ध्यान दीजिएगा, इसके मतलब जो है जैसा दूसरा कोई होता नहीं दुनिया में। तो जो शब्द दुनिया में अकेला है, मतलब ऐसा नाम जो दुनिया में किसी एक विशेष के होने की जो है बात करेगा, उसी को क्या कहा जाएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। दूसरी बात मैं ऐसी बता दूं आपको, ध्यान दीजिएगा, दूसरी बात यहां से आप जानेंगे कि पहचान दूसरी क्या है इसकी एक और महत्वपूर्ण है बात, ध्यान देना, इसमें ऐसे एक वचन शब्द आते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा में, ऐसे एक वचन शब्द आते हैं जिनका ध्यान दीजिएगा कभी भी आप बहुवचन नहीं बना सकते हैं, बहुवचन नहीं बना सकते हैं। ऐसे एक वचन शब्द जिनका कभी बहुवचन नहीं बनाया जा सकता है, वो आपके क्या कहलाते हैं, एक आपकी जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा है। जैसे मैंने उदाहरण अभी तक रखा था हिमालय, आप हिमालय का कभी भी बहुवचन नहीं बना सकते, हिमालय कर ही नहीं सकते। क्यों? क्योंकि जिसका दुनिया में कोई दूसरा रूप है ही नहीं, उसका आप बहुवचन कैसे बना सकते हैं। मैंने लिखा था अभी तक गंगा, क्या हम गंगा का गंगाएं कर सकते हैं? नहीं, क्योंकि गंगा दुनिया में दूसरी है ही नहीं। जब एक ही गंगा है तो फिर इसका बहुवचन कैसे बना ले हम। जैसे ध्यान दीजिएगा, किसी भी व्यक्ति का नाम ले लो, तो यहाँ पर मैंने नाम लिया है सोहन, तो ध्यान दीजिएगा सोहन भी तो एक व्यक्ति विशेष का नाम है। अब आप कहोगे कि जी सोहन नाम के तो बहुत सारे होते हैं, सोहन नाम के बेशक बहुत सारे होते हैं, पर मैं जिस सोहन की बात कर रहा होगा वो केवल एक ही होगा, उसकी अपनी कोई ना कोई पहचान होगी, कोई विशेषता होगी। जैसे मैंने कहा कि सोहन मेरा भाई है, तो सोहन मेरा भाई एक ही होगा, ध्यान देना, सोहन नाम का, तो वो मैं व्यक्ति विशेष की बात कर रहा हूं, उसकी कोई ना कोई अपनी विशेष पहचान होगी। तो इस बात का आपने ध्यान देना है कि ऐसे एक वचन शब्द जिनका ध्यान दीजिएगा कभी भी बहुवचन नहीं बनाया जा सकता है, वे क्या होते हैं, व्यक्तिवाचक। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सारे के सारे एक वचन शब्द जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा होते हैं। आप जब जातिवाचक संज्ञा पढ़ रहे होंगे तो वहां पर भी एक वचन शब्दों का प्रयोग हो रहा होगा, परंतु वो ऐसे एक वचन शब्द होंगे जिनका आप बहुवचन भी बना पा रहे होंगे। परंतु ये आपकी जो व्यक्तिवाचक संज्ञा है, इसमें सदैव ऐसे एक वचन शब्द आते हैं जिनका बहुवचन बनाया ही नहीं जा सकता। वो ध्यान दीजिएगा आपके किसके अंतर्गत आएंगे, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएंगे। इसके अलावा अगर हम बात करेंगे कि व्यक्तिवाचक संज्ञा की और क्या पहचान है, तो तीसरी और महत्वपूर्ण इसकी जो पहचान है वो ये है कि इसको आप तभी पहचान पाओगे अगर पहले से इसको जानते हैं। मतलब पहले से जानने के आधार पर ही आप व्यक्तिवाचक संज्ञा को पहचान सकते हैं। अगर पहले से आप इसको नहीं जानते होंगे तो ध्यान दीजिएगा पहली बार देखते ही आप इसको कभी भी पहचान नहीं सकते हैं। जैसे उदाहरण स्वरूप वही मैं कह रहा हूं कि हिमालय, अब ध्यान दीजिएगा, यदि आपको जो है कोई घुमाने के लिए हिमालय पर्वत पर ले जाएं और आपने आज तक कभी हिमालय देखा ही नहीं है, तो जाते ही आपसे पूछा जाए कि बताओ ये कौन सा पर्वत है, तो आप कभी नहीं बता पाओगे। आप हिमालय तो मतलब पर्वत तो बता दोगे कि ये पर्वत है, क्योंकि वो पर्वत तो क्या है, वो जाति है। लेकिन जो हिमालय है इसको आप तभी पहचान पाओगे अगर पहले से आप कभी हिमालय गए होंगे, पहले से हिमालय को जानते होंगे, तभी आप पहचान पाओगे। अगर आपको कोई जो है ध्यान दीजिएगा गंगा के किनारे ले जाएं और आपसे पूछे कि बताओ ये कौन सी नदी है, तो आप ध्यान दीजिएगा उस नदी का नाम तभी बता पाओगे अगर आप पहले से जानते होंगे कि ये गंगा नदी है। नहीं तो ध्यान दीजिएगा पहली बार जब आपको ले जाया जाएगा गंगा के किनारे, आपने देखा नहीं आज तक कि ये गंगा है, तो ध्यान दीजिएगा आप नहीं पहचान पाओगे। जाति तो आप उसकी पहचान लोगे कि एक नदी है, तो नदी शब्द तो जाति है, क्योंकि नदियां तो बहुत सारी है, लेकिन वो नदी कौन सी है, व्यक्तिगत रूप से कौन सी नदी है, ये आप तभी जान पाओगे अगर पहले से उसको जानते हैं। उदाहरण स्वरूप आपके घर में जब भी कोई व्यक्ति आता है, नया व्यक्ति जिसको आज तक आपने नहीं देखा है, तो केवल उसको व्यक्ति के रूप में आपने देखा है कि किस जाति का है, ये मतलब पुरुष जाति का है या फिर महिला जाति का, परंतु व्यक्तिगत रूप से क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या है उसकी, मतलब उसका जो व्यक्तिगत रूप से अपना जो विशेष नाम है वो क्या है, वो आप तभी जान पाओगे अगर पहले से आप जो है उसको पहचानते होंगे। तो ध्यान दीजिएगा ये तीन बातें महत्वपूर्ण व्यक्तिवाचक संज्ञा के संदर्भ में कि व्यक्तिवाचक संज्ञा की पहचान कैसे होगी। तो पहली बात तो ये है कि ये दुनिया में एक है, इसका और कोई दूसरा रूप है ही नहीं, दुनिया में अकेला है ये। दूसरी बात ये है कि ऐसे एक वचन शब्द जिनका बहुवचन नहीं बनाया जा सकता है, वो ध्यान देना आपका क्या होते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा होते हैं। और तीसरी और महत्वपूर्ण बात यह है कि इसको हम तभी जान पाते हैं
तभी जान पाते हैं अगर पहले से इसको पहचानते होंगे। अगर पहली बार इससे मुलाकात हो रही होगी व्यक्तिवाचक संज्ञा से, तो कभी भी इसको हम नहीं पहचान पाते हैं। ये है मित्रों ध्यान देना आपकी व्यक्तिवाचक संज्ञा के जो है क्या पहचान। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा पर मैंने चर्चा कर ली, थोड़ा सा यहाँ पर देख लेते, उदाहरण सहित इसको समझ लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं, जातिवाचक और भाववाचक पर बात करते हैं। ध्यान देना, सबसे पहले मैंने आपको बता दिया है कि रूप परिवर्तन के आधार पर विकारी अविकारी होते हैं। विकारी वो है जिनके जो है रूप में हम लिंग वचन काल कारक के आधार पर क्या कर सकते हैं, परिवर्तन कर सकते हैं। इसके बाद अगला जो हमारे पास है विकारी शब्द मैंने बता दिए 4 प्रकार के हैं, संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण है और आपका जो है क्रियापद है। इसके बाद अगर देखेंगे संज्ञा के संदर्भ में हमने जाना कि वे विकारी शब्द, क्योंकि संज्ञा ध्यान देना विकारी शब्द होता है, तो वे विकारी शब्द जो किसी व्यक्ति प्राणी वस्तु स्थान भाव के नाम का बोध कराते हैं, यानी कि ज्ञान कराते हैं, जानकारी देते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है, संज्ञा कहा जाता है। संज्ञा के मूल रूप से 3 भेद है। ध्यान देना, आपका जो संज्ञा है वो मूल रूप से 3 भेद है। एक तो आपका व्यक्तिवाचक है, एक आपका जातिवाचक है और एक आपका भाववाचक है। मूल रूप से ध्यान दीजिएगा 3 भेद है, लेकिन कुल जब हम पढ़ते हैं तो इसके 5 भेद हो जाते हैं। इसी जातिवाचक के अंदर से हम निकाल देते हैं एक आपका निकल कर आता है समूहवाचक और एक आपका निकल कर आता है क्या, द्रव्यवाचक। तो ध्यान दीजिएगा ये आपके जो है क्या होते हैं, 5 टोटल भेद निकल कर आते हैं। हम आगे जानेंगे कि कैसे जातिवाचक संज्ञा से ही 2 रूप और निकल के आते हैं। मतलब अगर हम मूल रूप से बात करेंगे मूल भाषा की, मूल संस्कृत की, तो उसमें 3 प्रकार की ही संज्ञा है। ये जो 2 संज्ञाएं हमारे पास जो ध्यान देना समूहवाचक और द्रव्यवाचक आती है, ये हमने अंग्रेजी के व्याकरण से लिए। वहां पर जो काउंटेबल और नॉन काउंटेबल जो नाउन होते हैं ध्यान देना, उसी की तर्ज पर हिंदी में जो है समूहवाचक और द्रव्यवाचक जो है संज्ञा को लिया गया है। अन्यथा हिंदी की जो मूल भाषा है संस्कृत है, उसमें ध्यान दीजिएगा 3 ही प्रकार की जो है संज्ञाओं का उल्लेख होता था। इस पर हम आगे जिक्र करेंगे। तो ये मैंने आपको बताया कि व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक, ये प्रारंभ की जो 3 है, ये मूल हमारे जो है संज्ञा के भेद है। परंतु जब पूछे कि संज्ञा के कुल कितने भेद हैं, तो ये 2 भेद जो जातिवाचक को हम 2 भागों में बांट के रखते हैं, इसके जो 2 भेद हैं इनको भी इसमें काउंट किया जाता है। तो टोटल हमारे पास 5 भेद बन जाते हैं इस आधार पर। आइए मित्रों, हमने जाना है थोड़ा सा यहाँ पर व्यक्तिवाचक संज्ञा के संदर्भ में किसी विशेष व्यक्ति, विशेष वस्तु, विशेष स्थान या विशेष प्राणी के नाम को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहा जाता है। विशेष का मतलब होता है व्यक्तिगत रूप से किसी एक व्यक्ति का नाम या किसी एक स्थान का नाम, किसी एक वस्तु का नाम, किसी एक प्राणी का नाम, किसी एक का नाम ले रहे हैं आप, तो वो ध्यान दीजिएगा क्या हो जाएगा, व्यक्तिवाचक आपकी संज्ञा हो जाएगी। इसके बाद कह रहा है कि इसकी जो पहचान होती है, व्यक्तिवाचक संज्ञा दुनिया में एक ही होती है, अर्थात इसका कोई दूसरा रूप नहीं होता है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि हिमालय दुनिया में एक ही है, इसका कोई दूसरा रूप नहीं है। एक ही हिमालय है, एक ही गंगा है, एक ही यमुना है, एक ही लखनऊ है, एक ही दिल्ली है। तो ध्यान देना, ये जो मैं व्यक्तिगत रूप से किसी स्थान व्यक्ति का नाम ले रहा हूं, ये ध्यान देना आपकी क्या हो जाएगी, व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगी। दूसरी मैंने पहचान बताई थी कि व्यक्तिवाचक संज्ञा में सदैव ऐसे एक वचन शब्दों का प्रयोग होता है जिनका कभी बहुवचन नहीं हो सकता है। ठीक है ना, मतलब अगर मैं दिल्ली ले रहा हूं तो दिल्ली का दिल्लियों नहीं हो सकता, क्योंकि दूसरा कोई दिल्ली है ही नहीं, जिसका कोई दूसरा रूप है ही नहीं, उसमें बहुवचन कहां से होगा। बहुवचन तो वही होगा ना जिसके अनेक सारे रूप होंगे, ध्यान देना, वहीं पर हम बहुवचन बना सकते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा को हम पहले से जानने के आधार पर ही पहचान सकते हैं। जैसा कि मैंने उदाहरण दिया है कि भैया अगर आप पहले से किसी को जानते हैं तभी आप उसको पहचान पाओगे। मतलब आप उसको जो है देख कर जाति का तो उसका पता कर सकते हैं। कोई एक लड़का अगर आपके पास आ जाता है तो देखते ही पता करेंगे कि ये लड़का है, यानी कि जातिवाचक संज्ञा तो पहचान लेंगे, परंतु उसका नाम क्या है, उसकी जो विशेष जो संज्ञा है, व्यक्तिवाचक जो संज्ञा है उसकी, वो क्या है, वो आप तभी जानोगे अगर पहले से उसको जानते होंगे। पहली बार देखते ही ध्यान दीजिएगा उसको नहीं जान पाओगे। व्यक्तिवाचक संज्ञा के कुछ उदाहरण यहाँ पर रखे गए हैं, तो देखेंगे जैसे व्यक्ति विशेष का अगर हम नाम की बात करते हैं यहाँ पर, तो व्यक्ति विशेष के नाम जैसे मोहन है, पुष्पा है, रामू है, पंकज है, सुष्मिता है या फिर सरोजनी नायडू है, ये ध्यान दीजिएगा व्यक्ति विशेष के नाम लिए गए हैं। तो ये क्या हो जाएंगे आपके व्यक्तिवाचक संज्ञा। जैसे स्थानों के नाम मोरध्वज हो गया, कालकुट हो गया, जोधपुर हो गया, श्रीपुर हो गया, ठीक है ना, दिल्ली हो गया, मुंबई हो गया, कोलकाता हो गया, ये क्या है, ये किसी स्थान विशेष का नाम है और ये दुनिया में एक ही है। कोलकाता एक ही है, मुंबई एक ही है, इसका कोई दूसरा रूप नहीं है। तो जो दुनिया में एक ही है वही व्यक्तिवाचक संज्ञा है। जैसे राजधानियों के नाम लेंगे हम, कीव है, टोक्यो है, जुबा है, मॉस्को है, दिसपुर है,
गंगटोक है, इम्फाल है, आइजोल है, शिलोंग है, अगरतला, ईटानगर, ये सारे के सारे राजधानियों के नाम ध्यान कि देखो अगर मैं राजधानी शब्द का प्रयोग करता हूँ राजधानी, तो ध्यान देना ये जातिवाचक, क्योंकि राजधानी तो बहुत सारी है दुनिया में, परंतु जैसे ही मैं बोलता हूँ दिल्ली, तो दिल्ली तो एक ही राजधानी है, ध्यान देना दुनिया में, तो वो व्यक्तिवाचक हो जाएगी। तो किसी भी राज्य की या किसी भी देश की जो राजधानी है उसका जब हम व्यक्तिगत रूप से नाम लेते हैं तो ध्यान दीजिएगा वो क्या बन जाता है, आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा बन जाती है। पर्वतों के नाम जैसे आल्पस हो गया, एंडीज हो गया, अरावली हो गया, हिमालय हो गया, कोई सा भी पर्वत है, ध्यान दीजिएगा, विंध्याचल पर्वत हो गया, कोई सा भी आप दुनिया का पर्वत का नाम ले लो, अगर केवल पर्वत शब्द का प्रयोग करेंगे तो वो जातिवाचक है, क्योंकि पर्वत तो ध्यान दीजिएगा आल्पस भी है, पर्वत तो आपका एंडीज भी है, पर्वत तो आपका जो ध्यान देना हिमालय भी है, विंध्याचल भी है, अरावली भी है, तो पर्वत में तो बहुत सारे आते हैं। लेकिन अगर मैं बोल दूं अरावली पर्वत, तो अरावली पर्वत मैंने एक पर्वत विशेष का नाम लिया है और अरावली दुनिया में एक ही है, तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगी। इसके अलावा सड़कों के नाम जैसे ध्यान दीजिएगा आप बोलते हैं गांधी रोड बोला आपने, नेहरू, अगर तो केवल सड़क शब्द का प्रयोग करेंगे तो जातिवाचक, तो सड़क तो ये भी है, ये भी है, ये भी है, तो पूरी जाति का बोध हो रहा है। परंतु जैसे हम बोलते गांधी रोड बोलते हैं, नेहरू रोड बोलते हैं या फिर राजपुर रोड बोलते हैं, जैसे ही किसी एक सड़क का नाम, क्योंकि कोई भी सड़क होगी ध्यान देना कोई ना कोई उसका नाम जरूर रखा होगा, नहीं तो वो नेशनल हाईवे या स्टेट हाईवे के नाम से नंबर डाला रहता है, नेशनल हाईवे ये फलाना, स्टेट हाईवे ये फलाना, तो वो नाम ही तो रखे हुए उसके, तो वो ध्यान दीजिएगा आपके क्या हो जाते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाती है। देशों के नाम जब तक केवल देश शब्द बोला जाएगा तब तक वो ध्यान देना जातिवाचक, क्योंकि देश तो भारत भी है, पाकिस्तान भी, अमेरिका है, न्यूजीलैंड है, तमाम प्रकार के, परंतु जैसे ही हमने बोला भारत, तो भारत व्यक्तिवाचक हो गया, क्योंकि हमने एक देश विशेष का नाम लिया है और भारत दुनिया में एक ही है, इसलिए ये क्या हो जाएगा, व्यक्तिवाचक हो जाएगा। और भारत का ध्यान देना बहुवचन भी नहीं कर सकते, भारत का भारतों नहीं कर सकते, क्योंकि भारत वो है ही नहीं दूसरा कोई भी, तो एक वचन में ही प्रयोग होगा। महासागरों के अगर हम जो है ध्यान दीजिएगा नाम लेते हैं, महासागर वगैरह, जैसे प्रशांत महासागर हो गया, जैसे आपका अटलांटिक महासागर हो गया, जैसे आपका जो है ध्यान देना उत्तरी चीन सागर हो गया, सागर महासागर, मतलब ये सारी की सारी चीजें हम इसमें जो शामिल करते हैं। तो इनका जब एक एक का नाम अगर तो बोले केवल महासागर, तो महासागर तो पूरी जाति का बोध करा रहा है कि ये हिंद महासागर है, अटलांटिक महासागर है, या तमाम प्रकार के, या आपका प्रशांत महासागर है। पर जैसे ही मैंने बोला प्रशांत महासागर, तो ध्यान देना एक महासागर का नाम लिया तो ये व्यक्तिवाचक हो गया, क्योंकि ये दुनिया में एक ही है, और हिंद महासागर का नाम लिया तो ये दुनिया में एक ही है, इसलिए ये व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गया है। नदियों के नाम जैसा कि मैंने जिक्र किया था, गंगा, यमुना, नर्मदा, किसी भी नदी का, एक नदी का नाम ले लेते हैं तो वो व्यक्तिवाचक हो जाता है। पुस्तकों के नाम जैसे बाइबल बोला, रामायण बोला, आपका जो है अर्थशास्त्र बोला, तो ये ध्यान देना एक एक पुस्तक के हम व्यक्तिगत रूप से नाम ले रहे हैं, लेकिन जब तक पुस्तक शब्द बोला है तब तक पूरे पुस्तक जाति का बोध करा रहा है। महीनों के नाम हो गए, तो महीना जनवरी है, फरवरी है, मार्च है, या फिर हिंदी में पढ़ेंगे हम तो फाल्गुन, चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भादो, ये क्या है। जब व्यक्तिगत रूप से एक एक महीने का नाम लेंगे तो ध्यान दीजिएगा वो क्या हो जाएगा, व्यक्तिवाचक जो है आपका संज्ञा हो जाएगा। दिनों के नाम लेंगे तो सोम है, मंगल है, बुध है, या वीर है, शुक्र है, शनि है, तो ये ध्यान देना क्या है, व्यक्तिवाचक है। केवल अगर मैंने दिन शब्द का प्रयोग किया, दिन, तो दिन तो जातिवाचक है, दिन में तो सातों के सातों दिन आ जाते, पूरे दिनों की जो है जाति का बोध हो रहा है, परंतु जैसे ही किसी एक विशेष दिन का नाम लिया जाएगा वो व्यक्तिवाचक संज्ञा बन जाएगी। त्योहारों के नाम, किसी भी एक त्योहार का नाम ले लीजिएगा आप, होली है, दिवाली है, रक्षाबंधन है, या फिर ध्यान दीजिए कोई भी त्योहार या उत्सव आपके एक का नाम लेंगे तो व्यक्तिवाचक है। कोई भी ऐतिहासिक युद्ध या कोई ऐतिहासिक घटनाएं जो होती हैं, इनका भी जब हम नाम लेंगे, प्रथम विश्व युद्ध, तो प्रथम विश्व युद्ध एक ही हुआ है, द्वितीय विश्व युद्ध, तो द्वितीय विश्व युद्ध भी एक ही हुआ है। लेकिन अगर केवल युद्ध शब्द का प्रयोग करेंगे तो युद्ध में तो जाति आ जाएगा, फिर तो पूरे युद्ध आएंगे, पलासी आएगा, बक्सर आएगा, आपका हल्दी घाटी आएगा, तमाम प्रकार के युद्ध आएंगे। परंतु जब एक युद्ध का नाम ले रहे होंगे हम, तो ध्यान दीजिएगा वो फिर क्या हो जाएगा, आपका जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा। वैसे ही समाचार पत्र पत्रिकाओं के भी जब हम व्यक्तिगत रूप से एक एक समाचार पत्र या पत्रिका का नाम लेते हैं तो वो ध्यान दीजिएगा आपके क्या हो जाते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को व्यक्तिवाचक जो संज्ञा है वो सही तरीके से समझ में आ गई होगी, क्योंकि ध्यान दीजिएगा मैंने आपको बता दिया कि दुनिया में जो अकेला है वही ध्यान देना क्या होगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा, जिसका कोई दूसरा रूप नहीं है, जिसका कोई बहुवचन नहीं है, और जिसको हम केवल पहले से जानने के आधार पर पहचान सकते हैं, वो व्यक्तिवाचक संज्ञा है। दूसरी अब हम बात करते हैं जातिवाचक संज्ञा की। तो जातिवाचक संज्ञा किसे कहेंगे, तो सामान्य सी बात है कि जहां पर पूरी की पूरी जाति समुदाय का जो है
है, जाति या समुदाय का बोध हो रहा होगा, उसी को क्या कहा जाएगा? जातिवाचक संज्ञा। अभी तक हमने केवल हिमालय की बात की थी, अब हम पर्वत की बात करेंगे। जैसे मैंने बोला पर्वत, अब पर्वत हमारे मन में कई सारे आ रहे हैं, यानी कि जातिवाचक संज्ञा का सीधा सीधा मतलब है जिसके इस दुनिया में अनेक इकाइयां हैं। ध्यान देना, जिसकी इस दुनिया में क्या है? अनेक इकाइयां हैं, उसी को क्या कहा जाता है? जातिवाचक। मतलब जैसे ही शब्द बोला वैसे ही हमारे मन में आएगा कि ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। जैसे मैंने शब्द बोला यहाँ पर, ध्यान देना, क्या? पर्वत, तो ध्यान देना हमारे मन में आ जाता है कि पर्वत तो आपका एंडीज भी है, पर्वत तो आपका आल्प्स भी है, पर्वत तो आपका अरावली भी है। तो कई सारे हमारे मन में आ रहे हैं पर्वतों के संदर्भ में, तो पूरी जाति का बोध हो रहा है, तो वही है आपका। जैसे ही मैंने बोला आपको जो है ध्यान देना, जैसे उदाहरण के तौर पर मैंने कहा नगर, तो जैसे ही बोलूं कि नगर, तो नगर बोलते ही हमारे मन में कई सारे नगर आ जाते, नगर या शहर। तो ध्यान दीजिएगा हमारे मन में आ जाएगा देहरादून भी आ जाएगा, दिल्ली भी आ जाएगा, हमारे मन में जो है ध्यान दीजिएगा आपका रायपुर भी आ जाएगा, या कोई से भी मतलब शहर का नाम आ जाएगा। तो जो नगर शब्द है ये क्या है? जाति तो है, पूरा नगर जाति का, पूरे शहरों को एक साथ ध्यान दीजिएगा ये यहाँ पर बोल रहा है। और दूसरी बात हम बोले तो इसकी कई सारी इकाइयां हैं। और तीसरी बात यहाँ पर बता दूं तो इनके बहुवचन हो जाते, जातिवाचक जो एक वचन शब्द। देखो नगर शब्द एक वचन है, क्योंकि अगर नगरों होता तो बहुत सारे नगर, नगर शब्द एक वचन है। परंतु अगर आप कई सारे नगरों से घूमकर आते तो आप बोलेंगे मैंने कई नगरों की सैर की है। तो इनके जो है जातिवाचक जो संज्ञाएं होती है, इनके बहुवचन बन जाते हैं। ये भी इसकी एक क्या होती है? पहचान होती है। इसके अलावा अगर इसको पहचान, इसकी जो पहचान है ध्यान देना, वो होती है जैसा कि मैंने वहां पर बताया था कि व्यक्तिवाचक जो संज्ञा होती है वो तभी पहचान सकते हैं अगर आप पहले से जानते होंगे, परंतु जातिवाचक संज्ञा में ऐसा नहीं है। अगर आप पहले से उसको जानते नहीं है फिर भी आप उसको जो है पहचान लोगे कि इसकी जाति क्या है। जैसे मैंने वही उदाहरण रखा कि आप घूमने गए कहीं और आपने कोई नदी देखी, आपको नहीं पता कि ये नदी का नाम क्या है, परंतु जैसे ही आपने वो पानी की जो धारा बहती हुई, मतलब एक बहुत बड़ी धारा में बहते हुए देखा, तो आपने कम से कम इतना तो पहचान लिया कि ये नदी है। जाति आपने पहचान ली। अब व्यक्तिवाचक क्या है, उसकी संज्ञा, उस नदी का नाम क्या है, वो तो आप तभी जानोगे अगर पहले से जानते होंगे, परंतु देखने से आपको इतना तो पता चल गया ये नदी है। आप सड़क पर अगर चल रहे, आपको नहीं पता कि सड़क का नाम क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या है इसकी, परंतु सड़क पर चलते हुए इतना तो आपको पता चल जाएगा कि ये सड़क है। जाति तो उसकी पहचान लोगे। आप जब भी जाओगे, ध्यान दीजिएगा, किसी शहर में घूमने जाओगे, अचानक से आप ऐसे शहर में पहुंच गए जिसको आपने आज तक कभी देखा ही नहीं था, तो कम से कम देखने से आपको ये तो पता चल जाएगा कि ये शहर है। तो शहर मतलब नगर है, तो उस नगर की जाति तो आपने पहचान ली कि ये नगर है। अब उस नगर का नाम क्या था, मतलब व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या थी, वो तो आपको तभी पता चलेगी अगर कोई आपको बताए या फिर आप पहले से जानते होंगे। तो कहने का मेरा सीधा तात्पर्य है कि जातिवाचक संज्ञा को आप पहले से बिना जाने भी पहचान सकते हैं। आपके घर में कोई लड़का आ जाता है, आप उसको देखते ही उसकी जाति पहचान लेते हैं कि लड़का जाति का है, पर उसका व्यक्तिगत नाम क्या है वो आप तभी जान पाओगे जब आप पहले से उसको जानते होंगे या फिर आपको कोई बताए। तो ध्यान दीजिएगा, इस बात का आपको ध्यान देना। तो जातिवाचक में क्या है, पहली बात तो ये कि इसकी अनेक शाखाएं हैं। मतलब लड़का जैसे ही बोला तो लड़का ये भी है, ये भी है, लाखों करोड़ों लड़के हैं दुनिया में। जैसे ही नदी बोली तो नदी अनेक है नदी दुनिया में। जैसे ही पर्वत बोला तो अनेक है पर्वत दुनिया में। जैसे ही देश बोला तो अनेक है देश दुनिया में। तो जैसे ही इस देश का नाम लिया जाए पाकिस्तान, तो पाकिस्तान एक ही है दुनिया में, और जैसे ही देश बोला तो देश अनेक है दुनिया में। तो जहां पर एक का भाव होगा वो क्या होगा आपका, वो व्यक्तिवाचक है, और जहां पर अनेकता का भाव होगा वो ध्यान दीजिएगा क्या रहेगा आपका, वो जातिवाचक है। जैसे जान लेते हैं यहां पर, इसको समझते हैं कि जातिवाचक संज्ञा क्या होती है। वे विकारी शब्द जो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी के जाति समुदाय का बोध करते हैं उसी को क्या कहते हैं, जातिवाचक कहते हैं। ध्यान देना, इसे जातिवाचक कर दीजिएगा। उसे क्या कहते हैं, जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। पूरे के पूरे समूह का बोध करवा रहा है, पूरी जाति या समुदाय का बोध करा रहा है, उसी को जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। इनकी दुनिया में अनेक इकाइयां होती है। मतलब जो व्यक्तिवाचकता हो तो अकेला ही है दुनिया में, गंगा है तो अकेला ही है, लेकिन यहाँ पर नदी है तो नदी बहुत सारी है दुनिया में, अनगिनत। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर नदियां हैं तो इसकी अनेक क्या होती, इकाइयां होती है। और वे एक वचन शब्द जिनके हम बहुवचन बना सकते हैं वो क्या होंगे आपके जातिवाचक। जैसे पर्वत का हम पर्वतों बना सकते हैं, नदी का नदियां बना सकते हैं, समुद्र का समुद्रों बना सकते हैं, देश का देशों कर सकते हैं, है ना, पुस्तक का पुस्तकों
को कर सकते हैं। तो पुस्तक भी क्या है, जातिवाचक, पूरे पुस्तक जाति का बोध करा रही है। समाचार है तो समाचार का हम समाचारों कर सकते हैं। तो ऐसे एक वचन शब्द जिनका बहुवचन बना सकते हैं वे सभी आपके जातिवाचक के अंतर्गत आते हैं। इन्हें पहले से न जानते हुए भी हम पहचान लेते हैं। भाई आपके पास जब अखबार दिया जाएगा तो आप भले ही उसका नाम नहीं जानते कि कौन सा अखबार, ये व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं जानते आप, परंतु देखने से इतना तो पता चल जाता कि ये अखबार है। आपके हाथ में किसी ने पुस्तक पकड़ा दी, आपको नहीं पता कि ये पुस्तक का नाम क्या है, परंतु पुस्तक को देखते ही ये तो पता चल जाएगा कि ये पुस्तक है, मतलब जाति तो उसकी पता चल जाएगी आपको कि ये पुस्तक जाति है ये, ठीक है ना। तो मतलब पहले से आप नहीं भी जानते उसको व्यक्तिगत रूप से, तब भी आप उसको क्या कर लेते हैं, पहचान लेते हैं। जैसे उदाहरण यहाँ पर दिए गए हैं, उदाहरण में दिया जैसे पर्वत है, तो पर्वत ध्यान दीजिएगा क्या है, पूरा पर्वत जाति का बोध करा रहा है, केवल किसी एक पर्वत की बात नहीं हुई यहाँ पर, पूरी पर्वत जाति का बोध करवा रहा है। इस पर्वत को बोलते ही हमारे मन में कई सारे पर्वत आ जाते कि ये भी पर्वत, ये भी पर्वत, ये भी पर्वत है ना। आगे जैसे को सड़क है, तो सड़क से क्या है, किसी एक सड़क का नाम नहीं लिया, पूरा सड़क शब्द का प्रयोग हुआ, और इस सड़क में कई सारी सड़कें जुड़ी हुई है, ये सड़क है, ये फलानी सड़क है ना। वैसे ही जैसे देखो नदी है, तो नदी शब्द भी क्या है, जातिवाचक है, क्योंकि नदी के भी कई प्रकार होते हैं, कई नाम है। लड़का, आपका पूरा लड़का जाति का बोध करा रहा है। राजधानी कई सारी है दुनिया में, देश कई सारे हैं दुनिया में, नगर भी वही है, समुद्र भी कई सारे हैं, पुस्तक है, समाचार पत्र है, घोड़ा, गाय, ये सारे के सारे क्या है, सभी जातिवाचक है। घोड़ा, तो ध्यान दीजिएगा घोड़ा भी क्या है, जैसे मैंने घोड़ा बोला तो किसी एक घोड़े का नाम थोड़ी ना बोला मैंने, घोड़ा से पूरा घोड़ा जाति का बोध हो रहा है, ये भी घोड़ा, ये भी घोड़ा, ये भी घोड़ा। और दूसरी बात इसका बहुवचन हो जाता है, घोड़े हो जाता है। गाय है तो गाय का भी ध्यान दीजिएगा बहुवचन हो जाता है, ठीक है ना। तो ध्यान दीजिएगा ऐसे शब्द जिनका बहुवचन हो जाए या फिर जिनसे किसी एक पूरे जाति या समुदाय का ज्ञान होता है या बोध होता है, उन्हीं को क्या कहा जाता है, जातिवाचक संज्ञा कहा जाता है। मित्रों, अब ये जो हमारी जातिवाचक संज्ञा है, इसी को फिर हम क्या करते हैं, दो भागों में वर्गीकृत कर देते हैं। और आप जानते हैं कि अंग्रेजी के अंतर्गत हम जो है काउंटेबल और नॉन काउंटेबल जब नाउन पढ़ते हैं, उन्हीं से हमने हिंदी के अंतर्गत ये दो रूप लाए हैं। मूल भाषा में हमारे पास केवल 3 ही संज्ञाएं थी, अर्थात जातिवाचक का हम एक ही रूप में प्रयोग करते थे, परंतु यहाँ पर जब हम प्रयोग करेंगे इसका, तो ध्यान देना ये जातिवाचक आपका 2 भागों में टूट जाएगा। अर्थात रहेंगे तो ये समूह के रूप में, क्योंकि जातिवाचक संज्ञा क्या है, जाति या समूह का बोध कराते हैं। तो ये ध्यान देना, इसके दोनों जो रूप होंगे ये समूह के ही रूप में होंगे, व्यक्तिवाचक नहीं होंगे, ये समूह के रूप में रहेंगे। अंतर क्या होगा, कुछ ऐसे समूह होते हैं जिनको गिना जा सकता है, वो समुदायवाचक या फिर समूहवाचक संज्ञा कहलाएगी, और ऐसे समूह जिनको गिना नहीं जा सकता, गिनना संभव नहीं है, केवल उनके हम माप तोल करते हैं, नापते और तोलते हैं उनको, वो ध्यान दीजिएगा आपका द्रव्यवाचक के अंतर्गत आएगा, ठीक है ना। जैसे देखेंगे जरा, समूहवाचक में क्या आएगी, वे संज्ञा शब्द जो किसी गणनीय संज्ञा समूह का बोध कराते हैं, गणनीय मतलब गिने जाने वाले, ऐसे संज्ञा, ऐसे नामों के समूह का बोध कराते हैं जो गिने जा सकते हैं, उसी को समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे देखो, अगर हम उदाहरण के लिए लेते हैं सेना, तो सेना एक समुदाय है, भाई किसी एक व्यक्ति से तो सेना नहीं बनेगी ना, तो सेना में क्या है, बहुत सारे लोग मिले हुए, परंतु सेना ऐसा भी नहीं कि गिना ना जा सके, प्रत्येक देश की जो सेना होती है उनकी संख्या जो है ध्यान देना निश्चित होती है। और हमारे पास पूरी दुनिया के, यहाँ तक कि दुनिया की जो टोटल जनसंख्या है उसके भी हमारे पास आंकड़े, हमने पूरी जनसंख्या गिन रखी है दुनिया की, फिर भी जो सेना है, सेना तो पूरी दुनिया की जो जनसंख्या उसकी तुलना में बहुत कम है। तो ध्यान देना, समूह के रूप में रहती है सेना, परंतु गिनी जाती है। दूसरी बात यह कि सेना की काउंटिंग होती, ध्यान देना, इनको नापा मतलब इनको तोला नहीं जाता कि कितने किलो या कितने क्विंटल सैनिक हमारे पास है, इनकी जो मात्रा की जो गणना होती है वो ध्यान दीजिएगा गिनती के आधार पर की जाती है, गणना के आधार पर। जैसे पुलिस है, तो पुलिस भी ध्यान देना कोई एक व्यक्ति से नहीं बनता है, तो पुलिस में भी क्या होता है, पूरा समूह होता है, और ये क्या होता है, गणनीय होता है, काउंटेबल होता है, ध्यान दीजिएगा, इनको हम गिन सकते हैं। इसके अलावा जैसे परिवार है, तो परिवार भी एक समूह है, पूरा जाति समुदाय का बोध कर रहा है, परंतु परिवार में भी जो सदस्य होते हैं वो गिने जा सकते हैं। समिति हो गई, मेला हो गया, गुच्छा हुआ, झुंड हुआ, कक्षा हुआ, ये सारे के सारे ऐसे शब्द हैं जो समुदाय का जो है ध्यान देना बोध करा रहा है, समूह का बोध करा रहा है। परंतु कैसा समूह, ऐसा
ऐसा समूह जिनको गिना जा सकता है, जिनको हम गिन सकते हैं, जिनको गणनीय कहा जाता है। एक दूसरा समूह आता है जातिवाचक के अंतर्गत, जो ध्यान दीजिएगा है तो समूह है वो भी, परंतु ऐसा समूह जिनको गिना नहीं जा सकता है, नॉन काउंटेबल है, ध्यान देना, अगणनीय है, उन्हीं को हम क्या कहते हैं, द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर यहाँ पर दिया गया है सोना, तो ध्यान दीजिएगा सोना कभी आप गिन के नहीं लेते कि 1 सोना 2 सोना 3 सोना, इसको आप तोल के लेते हैं कि 1 तोला है, 2 तोला है, या कितने तोला, मतलब किसी ना किसी आप जो है, जो आपकी माप तोल की इकाई होती है, ग्राम है, किलोग्राम है, या लीटर, मीटर, किलोमीटर, इंच, फुट, जो भी है, इनका प्रयोग जरूर करोगे आप। इनके लिए जब भी इनका प्रयोग जो है, इनकी जब भी गणना करोगे तो इनकी गणना आप नाप तोल के आधार पर करोगे। सोना है, चांदी है, तेल है, पानी है, दाल है, चावल है, ये सारी की सारी ऐसी संज्ञाएं हैं जिनको ध्यान दीजिएगा माप तोल के आधार पर इनका प्रयोग करते हैं हम। ये गिन के नहीं लेते कि हम दुकान में जाएंगे कि जी मुझे जो है 1000 दाने चावल के दे दो या 1000 दाने जो है दाल के दे दो, नहीं, हम बोलेंगे 1 किलोग्राम या 2 किलोग्राम। माप तोल की जरूर इकाई लगाएंगे। तेल लेना है 1 लीटर दे दो, 2 लीटर दे दो, या 1 किलो दे दो, 2 किलो दे दो। ये जो लीटर, मीटर, किलो हम पीछे लगा रहे हैं, ये क्या है, ये सारी की सारी ध्यान देना माप तोल की तो इकाई है। तो यानी कि समूह हमारे पास होंगे, जो जाति होगी या फिर समूह होंगे, वो 2 प्रकार के होंगे। एक ऐसा जाति समूह होगा, ध्यान देना, जिसको हम क्या कर सकते हैं, गिन सकते हैं, और एक ऐसा जाति समूह रहेगा जिसको ध्यान दीजिएगा गिना नहीं जा सकता है। तो इस आधार पर हम क्या करेंगे, तो इसकी जो है ध्यान देना 2 श्रेणियां बना देते हैं, और इस प्रकार हमारे पास जो है 5 भेद हो जाते संज्ञाओं के। तो इस बात को जरूर ध्यान देना, समूहवाचक में वो समूह रहेगा जिसको गिना जा सकेगा, और जो आपका द्रव्यवाचक में, इसमें ठोस, द्रव्य, गैस, तीनों जो अवस्थाएं होती पदार्थ की, वो तीनों इसमें शामिल रहेगी, ध्यान देना, ठीक है ना। तो इस प्रकार से ये हमारा यहाँ पर क्या निकल कर आते हैं, 2 रूप इसके। हाँ, अगर आपसे पूछा जाए कि बताओ पानी जो शब्द है इसमें कौन सी संज्ञा है, उसने द्रव्यवाचक और जो समूहवाचक इन दोनों को ऑप्शन में नहीं रखा है, तो सीधा फिर ये जातिवाचक। भाई जातिवाचक तो है ही ये सारे, और जातिवाचक में क्या कर रखा हमने, गणनीय और अगणनीय 2 भागों में इनको तोड़ रखा है। तो ऑप्शन में अगर ये दोनों नहीं होते तो जातिवाचक है, और अगर ध्यान दीजिएगा इन दोनों को तोड़कर दिया जाता है तो फिर हमें देखना पड़ेगा कि जातिवाचक का कौन सा रूप है, समूहवाचक है या फिर द्रव्यवाचक है। आइए आगे बढ़ते हैं। अगली जो हमारे पास संज्ञा आती है वो है भाववाचक संज्ञा, और इसमें भी ध्यान देना, थोड़ा सा आप अच्छे से जानेंगे। भाववाचक का तात्पर्य सीधा सीधा है कि हमारे जो व्यक्तियों या फिर पदार्थों के, ध्यान देना, गुण, दोष, अवस्था, भाव, स्थिति या फिर स्वभाव या विचार आदि के जो नाम होते हैं उन्हीं को क्या कहा जाता है, भाववाचक। यानी कि जितने भी फीलिंग है हमारे अंदर, जिनको केवल हम महसूस कर सकते हैं, तो इन फीलिंग्स को जो हमने नाम दिए हुए हैं ना, उन्हीं को ध्यान देना भाववाचक संज्ञा कहा जाता है। आइए, जैसे देखो, कोमलता है, शत्रुता है, बुढ़ापा है, दस्ता है, या फिर ध्यान देना लंबाई है। ये ध्यान देना केवल महसूस, लंबा दिखता है लेकिन लंबाई नहीं दिखती, लंबाई महसूस होती है। बूढ़ा हमें दिखता है, बूढ़ा, ध्यान देना, वो संज्ञा, वो आपको जो विशेषण वो दिखेगा हमको, लेकिन बुढ़ापा नहीं दिखता है, बुढ़ापा केवल महसूस किया जाता है, वो दिखता नहीं है, ध्यान दीजिएगा। कोमल हमको दिखता है लेकिन कोमलता केवल महसूस हो जाती है। तो ये ध्यान देना है कि ये ऐसे शब्द है जो केवल और केवल महसूस किए जाएंगे, इनको ना तो देखा जा सकता है, ना इनको ध्यान दीजिएगा छुआ जा सकता है। आप बूढ़े को छू सकते लेकिन बुढ़ापे को नहीं छू सकते। बुढ़ापा एक फीलिंग है, केवल वो केवल महसूस किया जाता है। जैसे जवान है तो जवान को हम देख सकते हैं, जवान को हम छू सकते हैं, परंतु जो जवानी है उसको हम नहीं छू सकते, केवल महसूस कर सकते कि जवानी है इसके अंदर। बाकी ध्यान दीजिएगा वो जवानी कैसी दिखती है, क्या उसका रंग है, क्या रूप है, वो या ध्यान देना, इसका कोई रूप नहीं होता है। ये भाववाचक जो संज्ञाएं होती है ये अमूर्त रूप में होती है। और भाववाचक संज्ञा की जो ध्यान देना रचनाएं होती है, यहाँ से अच्छा प्रश्न बना लेता है। कोई सा भी भाववाचक आपको संज्ञा दी जाएगी और पूछा जाएगा कि इसकी जो रचना हुई है वो किससे हुई है, विशेषण से हुई है, सर्वनाम से हुई है, या फिर आपके जो है ध्यान देना जातिवाचक संज्ञा से हुई है। इस आधार पर प्रश्न बनते हैं। तो जैसे हम देखेंगे कि जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा की रचना, जैसे लड़का है तो अभी आपने देखा लड़का क्या होता है, तो जातिवाचक संज्ञा है। लेकिन जैसे ही हम बनाएंगे लड़कपन, लड़का में हम पन जो है प्रत्यय जोड़ेंगे तो लड़कपन, वो केवल एक फीलिंग है कि इसके अंदर तो अभी भी लड़कपन है। तो ध्यान देना, वो भावना, वो लड़कपन दिखता नहीं है, लड़का दिखता है पर लड़कपन नहीं दिखता है।
एक होता है मित्र, ध्यान दीजिएगा जातिवाचक संज्ञा है, और एक है मित्रता। कहते हैं इनमें तो बड़ी मित्रता है, मित्र तो दिख जाता, पर वो जो मित्रता है, वो जो भाव है अंदर उनके बीच में मित्रता का, वो दिखता नहीं है, केवल महसूस होता है। जैसे पशु है, ध्यान देना, तो पशु तो दिख जाएगा, जातिवाचक है, कई सारे पशु है, लेकिन पशुता या फिर पशुत्व जो है, कहते कि इसके अंदर तो इंसानियत है ही नहीं, पशुत्व है या पशुता है। तो वो जो पशुत्व या पशुता है, वो ध्यान देना क्या है, भाव ही तो है, मतलब पशु वाला जो भाव है उसी को हम पशुता कहते हैं। जैसे चिकित्सक है, तो चिकित्सक क्या है, एक संज्ञा है और जातिवाचक संज्ञा है, लेकिन जो चिकित्सा है, ध्यान देना, चिकित्सा क्या बन जाएगा, भाववाचक संज्ञा बन जाएगा। चोर है, तो चोर एक जातिवाचक संज्ञा है और दिख जाता, हालांकि विशेषण भी है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर जो चोर शब्द होता है, लेकिन चोर से बनता है चोरी, तो चोरी क्या है, भाव है, ध्यान दीजिएगा। और मर्द, तो मर्द यहाँ पर क्या है, जातिवाचक संज्ञा है। और मर्दानगी क्या हो जाएगा, मर्दानगी क्या है, कहते हैं ना कि मर्दानगी है, इसके अंदर मर्दानगी वो केवल महसूस होती है, दिखती नहीं है, ठीक है ना। वैसे ही ध्यान दीजिएगा, पुरुष से पुरुषत्व बन जाएगा या पौरुषत्व बन जाएगा, ध्यान देना। इसके बाद अगर हम देखेंगे सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा, निज होता है, ध्यान देना, निज का मतलब अपना होता है, जिसे प्राइवेट कहते हैं हम, ठीक है ना। निज सर्वनाम और निजत्व बन जाएगा क्या, भाववाचक संज्ञा। अपना से अपनापन बन जाएगा, वो भाववाचक है। अहम से अहंकार बन जाएगा, भाववाचक है। मम से ममता बन जाएगा, ये भाववाचक है। और सर्व से सर्वस्व बन जाएगा, ये भाववाचक है। जैसे विशेषण देखेंगे, विशेषण से भी भाववाचक है। चतुर, ये बड़ा चतुर व्यक्ति है, तो ये विशेषता है, उसकी गुणवाचक विशेषता है। लेकिन चतुरता, इसके अंदर चतुरता है, वो केवल महसूस की जाती है। जैसे बूढ़ा है, तो बूढ़ा क्या है, ध्यान देना, विशेषण है भाई, बूढ़ा, जवान, ठीक है ना, ये क्या है, आपके विशेषण है। और बुढ़ापा क्या है, तो बुढ़ापा तो ध्यान दीजिएगा आपका क्या हो जाएगा, भाववाचक हो जाएगा। मीठा, मीठा किसी का भी मीठा होना, खट्टा होना, जो भी स्वाद होते, रंग रूप स्वाद गंध वगैरह, ये सब आपके विशेषण है। तो मीठा तो ध्यान दीजिएगा क्या है, विशेषण है, लेकिन उसमें जो मिठास है, वो मिठास केवल महसूस की जाती है कि इसके अंदर तो बड़ी मिठास है, तो वो मिठास केवल महसूस कर सकते हैं, वो दिखती नहीं है। खट्टा है तो खट्टा से खटास बनेगा, कंजूस से कंजूसी बनेगा, और आलसी आलस्य बनेगा। आलसी क्या होता, विशेषण, ये तो बड़ा आलसी व्यक्ति है, और आलस्य जो है उसके अंदर, वो ध्यान देना भाव है। जैसे क्रिया से भी बन जाती है कभी कभी भाववाचक, जैसे चढ़ना से चढ़ाई बन जाता, चलना से चाल बन जाता है, सजाना से ध्यान देना सजावट बन जाता है, कमाना से कमाई बन जाता है, झुकना से झुकाव बनता है, और जीतना से जीत बनता है। जीतना क्रिया है, लेकिन जीत भाव है, ध्यान देना, जीत का जो है भाव होता है। अव्यय से भी बनते हैं, जैसे निकट से निकटता है, दूर से दूरी है, नीच से नीचता है, और ऊपर से ऊपरी है। इस प्रकार अगर हम देखेंगे तो ये 5 प्रकार से आप क्या करते हैं, भाववाचक संज्ञाओं की रचना करते हैं। और मित्रों सीधा आपको जो है मतलब प्रश्न दिया जाएगा कि निम्न में से किस भाववाचक संज्ञा की रचना क्रिया से हुई है, या किस भाववाचक संज्ञा की रचना सर्वनाम से हुई है। इस आधार पर आपसे प्रश्न पूछा जाएगा। और आगे हम चलेंगे अब संज्ञा के प्रयोग पर। आखिरी हमारे पास जो पॉइंट है संज्ञा के संदर्भ में, वो है संज्ञा के प्रयोग। और संज्ञा के जो प्रयोग है वो मूलतः आप 3 प्रकार से देख सकते हैं। 3 प्रकार से देखोगे। पहला है व्यक्तिवाचक संज्ञा का जातिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयोग, अर्थात आपका जो संज्ञा है वो है तो मूल रूप से जातिवाचक की है, परंतु उसका जो आप प्रयोग है तो मूल रूप से व्यक्तिवाचक की है, परंतु इसका जो आप प्रयोग कर रहे होंगे मित्रों, वो किस में कर रहे होंगे, वो ध्यान देना जातिवाचक के रूप में प्रयोग कर रहे होंगे। तो इसी को हम कहते हैं कि व्यक्तिवाचक संज्ञा का जातिवाचक संज्ञा के रूप में क्या कहते हैं, इसका प्रयोग कहते हैं। जैसे देखिएगा पहला हमारे पास उदाहरण है, देश को जयचंदों से खतरा है। मित्रों जयचंद जो है वो एक नाम है। जयचंद क्या है, जयचंद ध्यान देना एक नाम है। तो जयचंद नाम है तो इसका मतलब क्या हो गया, किसी व्यक्ति का नाम है जयचंद, तो सीधा सीधा मतलब हो गया कि जयचंद क्या है, एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है। परंतु यहाँ पर जो प्रयोग किया गया है ना, वो एक के संदर्भ में नहीं किया गया। कह रहा है कि देश को जयचंदों से खतरा। जयचंदों से मतलब जयचंद की जैसी सोच रखने वाले, जयचंद जैसे जो देशद्रोही जो राजा है, ऐसे लोगों से देश को खतरा है। तो यहाँ पर जयचंद के जैसी पूरी, ध्यान दीजिएगा, एक क्या बन रही है यहाँ पर, पूरा विचारधारा बन रही है। यानी कि जयचंद के जैसी सोच रखने वाले जितने भी लोग होंगे, तो वो लोग ध्यान दीजिएगा क्या है, तो जाति बन रही है, पूरा समूह बन रहा है उनका, जयचंद की जैसी सोच रखने वाले व्यक्तियों का। तो अगर तो जयचंद पूछता है जयचंद में कौन सी संज्ञा, तो व्यक्तिवाचक। लेकिन वाक्य में प्रयोग करके देगा, ध्यान देना, जब भी प्रयोग हो रहा है एक संज्ञा का दूसरी संज्ञा में, तो वो वाक्य में प्रयोग करके देगा कि देश को जयचंदों से खतरा है। तो जयचंदों से खतरा, इसका मतलब जयचंदों का मतलब ये नहीं कि जयचंद नाम के जो व्यक्ति उनसे खतरा है,
इसका मतलब यह है कि जयचंद के जैसे सोच रखने वाले जो सारे के सारे लोग हैं ना, लोगों का एक जो समूह बन रहा है, उनसे खतरा है। तो समूह जहां भी बनेगा वो आपका क्या हो जाता है, जातिवाचक। तो शब्द तो था व्यक्तिवाचक का, परंतु प्रयोग हो गया जातिवाचक में। इस देश में अनेक भगत सिंह पैदा होंगे, अनेक भगत सिंह पैदा होंगे। यहां पर सीधा मतलब यह है कि भगत सिंह के जैसे, ध्यान दीजिएगा, जो देशभक्त है वो पैदा होंगे। भगत सिंह का मतलब यह नहीं कि भगत सिंह नाम के जो अनेक लोग पैदा होंगे, नहीं, वो तो व्यक्तिवाचक संज्ञा है। भगत सिंह का मतलब है कि भगत सिंह के जैसी देशभक्ति की विचारधारा रखने वाले अनेक लोग पैदा होंगे। तो वो जो लोग है ना भगत सिंह के जैसी सोच रखने वाले, उनका जो समूह बन रहा है, उसी को ध्यान दीजिएगा यहाँ पर जातिवाचक कहा जाएगा। हमें विभीषणों से बचना चाहिए। विभीषण का तात्पर्य यहाँ पर जो है घर का भेदी से है, या अपनों के साथ, अपनों का जो पता है वो शत्रु को बताने वाला है। तो यहाँ विभीषण का मतलब ये नहीं कि हमें विभीषण के जो नाम के जो व्यक्ति होंगे उनसे खतरा है, नहीं। विभीषण के जैसी सोच रखने वाले जो देशद्रोही होते हैं या कुलद्रोही होते हैं, उनसे हमको खतरा है। तो विभीषण के जैसी सोच रखने वाले लोग, तो यहाँ पर पूरा समुदाय बन रहा है विभीषण की जैसी विचारधारा वाले लोगों का। तो ध्यान देना, शब्द तो थे तीनों यहाँ पर क्या व्यक्तिवाचक है, परंतु जो प्रयोग किया गया है वो एक समूह के रूप में किया गया है कि इनकी जैसी सोच वाले जितने भी लोग हैं, तो वो जातिवाचक बन गया है। अब देखो, जातिवाचक संज्ञा का व्यक्तिवाचक के रूप में प्रयोग, शब्द तो होगा जातिवाचक का, पर वाक्य में जो प्रयोग हो रहा होगा वो किसी व्यक्ति विशेष के लिए हो रहा है। आप सभी जानते हैं गांधी किस प्रकार का शब्द है, तो गांधी ध्यान दीजिएगा जातिवाचक संज्ञा है, क्योंकि भाई गांधी नाम के तो कई सारे हैं, राहुल भी गांधी है, सोनिया भी गांधी भी, महात्मा गांधी या फिर वरुण गांधी, जितने भी है, मतलब तमाम प्रकार के कई सारे हैं गांधी। तो गांधी क्या है, जातिवाचक है। परंतु जैसे ही हमने प्रयोग किया कि गांधी जी का जन्म गुजरात के पोरबंदर में हुआ था, तो इसका मतलब हम केवल एक गांधी की बात कर रहे हैं, मोहनदास करमचंद की बात कर रहे हैं, तो इसका मतलब भी व्यक्तिवाचक बनेगा। मूल रूप से गांधी शब्द था तो जातिवाचक का, परंतु जो प्रयोग इसका हुआ है वो एक व्यक्ति के रूप में हुआ है, तो ये व्यक्तिवाचक बन गया। जैसे देखो, पटेल जी देश के प्रथम गृह मंत्री थे, तो पटेल तो बहुत सारे इस देश में, तो पटेल शब्द तो जातिवाचक है। परंतु जैसे हमने बोला कि पटेल जी देश के प्रथम गृह मंत्री थे, तो गृह मंत्री तो एक ही व्यक्ति होगा ना, और ये सरदार वल्लभ भाई पटेल की बात हो रही है, यानी कि जातिवाचक शब्द था परंतु प्रयोग केवल एक व्यक्ति के संदर्भ में हुआ है, तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा बन गई है। इसके अलावा नेताजी ने कहा, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, तो नेता शब्द भी तो जातिवाचक है। भाई नेता तो तमाम प्रकार के इस देश में, ठीक है ना, तो पूरे नेता जाति का बोध करा रहा है। परंतु यहाँ पर जो प्रयोग हुआ है नेता शब्द का, हमने कहा नेताजी ने कहा कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, तो यहाँ पर सीधी सीधी बात है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की बात हो रही है। तो यानी कि यहाँ पर एक व्यक्ति विशेष के रूप में जो जातिवाचक शब्द का प्रयोग हुआ है, तो ये भी जातिवाचक का किसमें प्रयोग हुआ है, व्यक्तिवाचक में प्रयोग हुआ है। इसके अलावा भाववाचक संज्ञा का जातिवाचक के रूप में प्रयोग, ध्यान देना, भाववाचक जो संज्ञाएं होती मित्रों, अधिकांशतः इनका जो मुख्यतः जो प्रयोग होता है वो एक वचन में होता है। जैसे ही आपकी भाववाचक संज्ञा बहुवचन में बदल जाती है तो वो भी जातिवाचक बन जाती है, यानी कि भावनाएं जब तक आपकी एक वचन में तब तक वो भाववाचक है। जैसे ये ध्यान देना, मतलब जो है आपकी क्या हो जाती है, बहुवचन में बदल जाती है, तो फिर ऐसा माना जाता है कि भावनाओं का एक समूह बन रहा है, और जहां भी समूह बनेगा वहां जातिवाचक संज्ञा होती है। जैसे बुराइयों से सदा दूर रहो, अगर तो कहे कि बुराई से दूर रहो, बुराई मतलब एक भावना है, बुराई क्योंकि एक भाववाचक संज्ञा है, तो बुराई कहेगा कि बुराई से दूर रहो, तो बुराई भाववाचक। लेकिन बुराइयों, इसका मतलब बुराइयां बहुत सारी, ये बुराई भी, ये बुराई भी, ये बुराई भी, तो बुराइयों का एक समूह बन रहा है, मतलब एक पूरी जाति बन रही है, तो फिर ये जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। जवानों ने देश की आजादी के लिए कुर्बानियां दी, तो अगर तो कुर्बानी दी जा रही तो कुर्बानी भाववाचक संज्ञा, ध्यान देना, एक वचन में तो भाववाचक है, परंतु कुर्बानियां दी हमने, बहुत सारी कुर्बानी, इसकी भी कुर्बानी, इसकी भी कुर्बानी, इसकी भी कुर्बानी, तो कई सारी कुर्बानियां दे दी, तो कुर्बानियों का एक समूह बन गया है। इसलिए ये भी ध्यान देना, आपका भाववाचक होते हुए भी जातिवाचक में इसका प्रयोग होगा। इस प्रकार मित्रों आज हमारा जो संज्ञा वाला जो हमारा टॉपिक था वो कंप्लीट होता है। आगे हम जो सर्वनाम है, विशेषण है, क्रिया है, या इसके बाद जो अविकारी शब्द है, या फिर इसके अलावा जो हमारे पास दूसरे प्रकार के शब्द होते हैं, ध्यान देना आपके जो, ध्यान देना, जो उत्पत्ति के आधार पर 4 से 5 शब्द होते हैं, व्युत्पत्ति के आधार पर 3 शब्द होते हैं, फिर अर्थ के आधार पर अनेक प्रकार के आपके शब्द होते हैं, उन पर भी हम जिक्र करेंगे। आप लोग बने रहे संगम दक्ष के साथ, और ध्यान देना इस चैनल को खूब आप लोग जो है शेयर करें, वीडियोस को जो है आप लाइक करें, और ध्यान दीजिएगा कमेंट वगैरह जरूर करें जहां भी आप लोगों को समस्या आती है, या फिर हमारा जो ये प्रदर्शन है वो कैसा रह रहा है, आपको कैसा लगा हमारा जो है प्रदर्शन, तो अपने अनुभव को जरूर हमारे साथ जो है शेयर करें, और बने रहिए संगम दक्ष के साथ। धन्यवाद।